अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला का ये बरहारा कोठी प्रखंड अंतर्गत ये है कलमबाग गांव है। और यहाँ पे कल रात में यानी कि आज ही रात में जो है कि दो घटनाएं हुई है, मतलब दो मर्डर हुआ, दो लोगों का हत्या हुआ है, दादा और पोता का। ये बेहद ही जो है कि निंदनीय घटना है और इस तरह का बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर एक ही परिवार के दो लोगों को मार दिया जाता है और ख़ासकर उन दादा को और उनके पोता को जो एक साथ सोए हुए रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कई जो सभी ग्रामीण हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं, लगभग दर्जनों सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे। लेकिन जो है कि अब अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो कोई यहाँ पे जवाब नहीं देंगे, क्योंकि शायद से ऐसा है कि उनके घर का ये घटना नहीं है, शायद इसलिए यहाँ पे उनके दरवाजे पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस जगह पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर ये घटना घटी है, जिसके वजह से इनके परिवार में जो है कि मातम छाया हुआ। थोड़ा सा नज़दीक आएंगे कैमरा लेकर के, हम दिखाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खून का जो है कि यही पर। आप कौन हुए उसके? पत्नी हुए। हाँ। अच्छा, आपके पोता को और आपके पति को मार दिया गया है? हाँ, पति को पोता को। अच्छा अच्छा, यही था पोता है, यही सोया था। हाँ। अच्छा बताइए कि आखिर क्या वजह रहा, क्यों मारा गया आपको, आपके पति को, आपके पोता को? देखिए, वो बड़का बेटा है, उसी में झगड़ा हुआ, अब उस जाने कि हम कैसे कैसे मारा, वही कल का कि खून धार के चला देंगे। मतलब किसका बेटा? हमरे बेटा है। आपका बेटा? हाँ। और आपके बेटा से किसको झगड़ा हुआ था? हमरे से। आपसे झगड़ा हुआ था? हाँ। आपके पति से झगड़ा हुआ था? दोनों पति बेटा। मतलब आपका बेटा और आप दोनों पति पत्नी के से झगड़ा हुआ था? हाँ। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जमीन जगह के। जमीन जगह में क्या मैटर था, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? जमीन जगह तो ओकरा लिख लो, कहना हमरा कहना नहीं, इतना लिख लो। किसको लिख दिए थे जमीन? छोटका बेटा का, जो सोया हुआ था साथ में? हाँ। अच्छा, उसके नाम पे जमीन लिखे थे? 8 कट्ठा। 8 कट्ठा। कितना जमीन आपको टोटल? 5 बीघा। 5 बीघा जमीन है और 8 कट्ठा लिखे थे? हाँ। तो आपके जो बड़े बेटा थे, कितना बेटा आपको? 2। अच्छा, तो एक बेटा को आप 8 कट्ठा लिखे थे और जो बड़ा वाला बेटा था वो इसको लेकर के झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था उससे पहले? हाँ। वो धमकी दिया था कि मतलब मार देंगे? हाँ। खून का दरिया बहा देंगे? हाँ, बहा देंगे। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद जो कि कल आज रात की घटना है ना ये? हाँ, आज के। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके बेटा ने गोली चलाया है या फिर किसी और ने? नहीं, बेटा नहीं है। बेटा नहीं मारा है? ना, बेटा नहीं है, पंजाब में है। अच्छा, बेटा यहाँ नहीं है? नहीं। तो कौन मारा फिर? लोग से मरवाया। अच्छा, मतलब आपका बेटा दूसरे किसी से मरवाया? हाँ। दूसरे से मरवाया? हाँ। आप इस बात से मतलब कंफर्म है कि वही मरवाया, आपका बेटा ही मरवाया है, कि कोई और दुश्मनी किसी गांव में या फिर किसी से दुश्मन है? किसी से नहीं? नहीं, किसी नहीं। आपके बेटा नहीं मरवाया है? बेटा नहीं है यहाँ। बेटा ने मरवाया है? आपके पति को आपके बेटा ने मरवाया, आपके पोता को बेटा ने मरवाया? तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घरेलू विवाद एक तरह से कहा जा सकता है कि इनके बेटा ने ही, जो बड़े बेटा है, तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके बड़े बेटा और ने जो है कि किसी और से मरवाया, किसी लोगों से मरवाया, अपने लोगों से अपने पिता का हत्या करवाया, अपने भाई का हत्या करवाया, छोटे भाई का, जो कितना वो लड़का कितना उम्र था उसका, जो छोटा लड़का था? पोता 9 साल का पोता था। हाँ, अच्छा, 9 साल का बच्चा है, उसको और उनके दादाजी यहाँ पे सोए हुए थे, उनको मरवा दिया गया, क्योंकि एक घरेलू विवाद था, ज़मीन जगह का विवाद। ऐसे भी देखा जाए तो हमारे बिहार में खास करके ऐसा अमूमन जगह पे देखा जाता है, लेकिन खास करके हमारे बिहार में जो है कि ये ज़मीन जगह का जो विवाद है बहुत ज़्यादा जो है कि ख़तरनाक साबित होती है बाद में। और यहाँ पे भी वही हुआ, इनका घरेलू विवाद है, इनके बेटा के द्वारा इनके पति और पोते को मारा गया, क्योंकि ये कुछ ज़मीन अपने पोते के नाम पे कर दिए थे। अच्छा, वो जो बेटा मारा गया, पोता, जो आपकी पुतहू है कोई, उस लड़के की माँ जिस बच्चे को मारा गया, कौन है उसकी माँ? है ना, बोले ना, बोला उसकी माँ को बुलाइए, थोड़ा सा बात करते हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके ऊपर क्या बीत रहा है। अच्छा, आपको अभी क्या लग रहा है, आपके पति को मार दिया, आपको तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ जी। हाँ। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या कहना चाहते हैं कि हम आखिर की हमरा दिया ने झगड़ा में कल के कि खून धर चला दो? मतलब तकलीफ तो आपको हो रही होगी ना, आपके पति की हत्या हो गई है, मार दिया गया है। हाँ। तो ये है, आपके बॉडी को कहाँ लिया गया अभी? पूर्णिया लेके गया पोस्टमार्टम के लिए? हाँ। दोनों बॉडी को? हाँ, दोनों को। अच्छा, तो यहाँ पे हालांकि बॉडी को उठा लिया गया है प्रशासन के द्वारा, और यहाँ से जो है कि मतलब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, पूर्णिया ले जाया गया है, और वहाँ से बॉडी आने के बाद ही कुछ आगे का बात होगा। लेकिन ये साफ तौर पे अपने बेटा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनके बेटा के द्वारा ही ये किया गया है, उनके द्वारा ही किसी से मरवाया गया है।
जो है कि ये बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है कि अपने बेटा ही अपने पिता के हत्यारा हो जाते हैं, जिन्होंने उसे जो है कि अच्छी मतलब ज़िंदगी दी, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हैं एक पिता अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसके बाद जी अच्छा, ये घटना इस तरह की समाज में घट रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, कैसे ये घटना घट रही है? देखिए अब तो ये तो यहाँ का लोग ना बताएगा जो क्या हुआ कैसे मैटर है, ये तो जी अभी आपको जानकारी नहीं इसके बारे में? नहीं, अभी तो हम लोग अवे किए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की घटना जो अमूमन ऐसे देखने को मिलता है कि हर जगह जो है कि ज़मीनी विवाद जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, पारिवारिक विवाद अपराध तो बढ़ ही गया है यहाँ, ये तो कहने का बात नहीं है पहले से। आखिर इस तरह इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन भी इस पे मौन रहती है और जिस तरह से अभी जो है कि इनके साथ भी खुल के बता रहे हैं कि किसके द्वारा ये करवाया गया है, फिर भी जो कभी तक कुछ ऐसा इस पर ये नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए जो भी अपराधी है उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जी, लेकिन हो नहीं पाता है और होगा, बिल्कुल होगा। जो अपराधी है तो उसको तो सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अपने कानून अपने तरीके से देगी। तो वही है कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ के प्रतिनिधि भी अभी क्या कहेंगे, क्योंकि ये घटना बहुत ताज़ा है, रात में घटना घटी है और अभी प्रशासन के लोग आए थे और उसे लेकर के पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है और वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगी, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपने तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे और फिर जो है कि जो भी घटना में क्या कुछ निकल कर आता है उसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। तो एक छोटी सी कोशिश थी हमारे दिखाने की, क्योंकि हमारे बिहार में ये घटना, इस तरह की घटना बार बार और लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, इस पर प्रशासन को नज़र रखने की ज़रूरत है, प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर एक नई प्रणाली ला करके नए तरीके से जो है कि इस चीज़ों का सफाया करना चाहिए, ताकि यहाँ से क्राइम का जो है कि वो